हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कल हमने 9 टाइप्स के बारे में शॉर्ट में जाना था, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? ही, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। ये सभी शब्द, ये सभी प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे वाक्य है आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आई क्या है? आई एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर हिम भी है एक प्रोनाउन। तो वाक्य अगर दिया हो, सेंटेंस दिया हो और पेपर में आपको ये पता लगाने के लिए कहा जाए कि आप बताइए कि प्रोनाउन, बताइए कि इसमें प्रोनाउन कहाँ पर है और कौन सा प्रोनाउन है, उसमें ये बता दिया जाए, ये कह दिया जाए कि आई है वो एक प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको बताना है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए इन शब्दों को आपको समझना है। ठीक है, जैसे बात कहे यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। तुम, वह और मैं एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए स्टडी करूंगा। ठीक है, तो यू, ही एंड आई ये क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, अगला है देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। बिटवीन माने बीच में, हर एंड मी, उसके और मेरे, मेरे और उसके बीच में कोई समस्या नहीं है। तो हर एंड मी क्या हो गया? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। आगे है इट इज रेनिंग। इट क्या है? इट एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसका अर्थ है वर्षा हो रही है। तो ठीक है, इट क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, किस प्रोनाउन को हम यूज करते हैं और शब्द को देख करके आपको ये पता लगाना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, अगला प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर, इट्स। अब बच्चों यहाँ पर देखना, यहाँ पर हर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हर है लेकिन यहाँ पर हर्ष है, यानी एस लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, यहाँ पर इट है तो यहाँ पर इट्स है। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। ठीक है, आगे है दिस बुक इज माइन, यह मेरी पुस्तक है। माइन का अर्थ होता है मेरा। ठीक है, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। योर्स इज ए न्यू कार, आपकी नई कार है। द शिप इज देयर। ठीक है, जहाज उनका है। ठीक है, देयर माने उनका। ठीक है, एक तो देयर माने वहां होता है और THEIR देयर मीन्स होता है उनका, और THERE देयर माने होता है वहां। ठीक है, द क्लास इज अवर्स, ये क्लास, ये कक्षा हमारी है। द विंडोज आर इट्स। ठीक है, ये जो खिड़कियां हैं वो उनकी हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पता लगाने के लिए आया कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ है, तो आप बताओगे देयर एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। अवर्स क्या है? एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। इट्स क्या है? एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? पजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरह से आप इनको जानना सीखिए, पता लगाना सीखिए कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या है। हमारे इस पैराग्राफ में, इंग्लिश पैराग्राफ में एवरीडे बहुत से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, ठीक है, इंटरजेक्शन और कंजक्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन पता लगाना होता है कि कहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, कहाँ पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसमें दिस, दैट, दीज, दोज और सच ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है, दिस का यूज एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन और निकट यानी कि पास, समीप की वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे दिस इज अ कैट। ठीक है, और दीज का यूज बहुवचन के लिए, समीप यानी पास में स्थित वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं। दैट का यूज एक वचन के लिए और
दूर स्थित वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे दैट इज अ बुक, ठीक है। दोज का यूज दूर की वस्तुओं के लिए, लेकिन बहुवचन में यूज किया जाता है, दोज आर बुक्स, ठीक है। दिस, दीज, दैट, दोज, ये कौन से प्रोनाउन है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं? ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, ठीक है। ईच है ईच पर्सन हैज देयर वन ओपिनियन, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सलाह होती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक सलाह होती है, ठीक है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। प्रत्येक में से दोनों में से प्रत्येक लड़कियां सुंदर थी, ठीक है। दोनों लड़कियां थी, उनमें से प्रत्येक लड़की सुंदर थी, ठीक है। एवरी चाइल्ड डिजर्व ए गुड एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एवरी क्या है? एक प्रोनाउन है, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगला है आइदर ऑफ यू कैन डू इट, मतलब है आप में से कोई भी यह कर सकता है, ठीक है। यू कैन डू इट मतलब यह कर सकता है, आइदर मतलब कोई भी, ठीक है। आइदर ऑफ यू कैन डू इट, इनमें से कोई भी यह कर सकता है। नाइदर ऑफ देम प्लेज वेल, ठीक है। उनमें से कोई भी नहीं खेल सकता है। तो आइदर पॉजिटिव सेंस में होता है, नाइदर नेगेटिव सेंस में होता है। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई, प्ले माने खेलना, वेल माने अच्छा, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं खेलता है, ठीक है। आगे नन ऑफ द फोर गर्ल इज ब्यूटीफुल, चार लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी, नन मतलब होता है कोई भी, तो कोई भी सुंदर नहीं है चार लड़कियों में से। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको याद रखना है ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रोनाउन के ही भाग हैं, मतलब प्रोनाउन ही है ये, ठीक है। आप बहुत जगह इंग्लिश ग्रामर में इन शब्दों को देखते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं रहता होगा कि ये क्या है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ये प्रोनाउन ही है।